सारा और उसकी बेटी सैली की जिंदगी अब शांत हो गई थी। वो एक नए शहर में आ गई थी जो पहाड़ियों और हरियाली से घिरा हुआ एक छोटा सा प्यारा शहर था। उनका नया घर एक छोटा सा कॉटेज था जिसमें एक हरा भरा बगीचा भी था, बिल्कुल उस डरावनी विक्टोरियन हवेली से अलग जिसे वो छोड़कर आई थी। सारा अपना पूरा दिन सैली की देखभाल और अपने फूलों के बगीचे में बिताती थी, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में सुकून ढूंढती थी। सैली अब 7 साल की हो गई थी और इस नए माहौल में खिल उठी थी। उसने नए दोस्त बनाए थे, पास के जंगल घूमे थे और घर को अपनी हंसी और बातों से भर दिया था। बुरे सपने जो उसे पहले आते थे अब चले गए थे और उनकी जगह धूप और खेल कूद के सपने आने लगे थे। उस कर्सिड डॉल की डरावनी यादें अब धुंधली पड़ गई थी, मानो किसी और जिंदगी की कहानी। सारा अक्सर सैली को देखती रहती, उसके दिल में सुकून और थोड़ा सा डर दोनों थे। उनके पास्ट एक्सपीरियंस का ट्रॉमा उनके ऊपर गहरा असर छोड़ गया था, उन्हें याद दिलाता था कि अंधेरा कभी भी उनकी इस नई जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। वो हर शांत पल को संजोती थी, ये जानते हुए कि उस कर्सिड डॉल का साया कभी भी उन पर फिर से मंडरा सकता है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, उनकी जिंदगी में फिर से नॉर्मलसी आने लगी। सारा को लगने लगा कि वो उस कर्सिड डॉल के चंगुल से बच निकली है। उसे उम्मीद थी कि अब वो बुरा सपना सच में खत्म हो गया है और वो पास्ट को पीछे छोड़कर एक खुशहाल फ्यूचर की तरफ बाराज सकती है। वो छोटा सा शहर और उनका कोजी कॉटेज उनकी सेफ जगह बन गया था, जहां वो अपने जख्म भरकर अपनी जिंदगी फिर से बना सकती थी। अपनी नई जिंदगी की शांति के बावजूद पास्ट की फुसफुसाहटें कभी कभी सारा के ख्यालों में आ जाती थीं। उसे एक अजीब सा एहसास होता था कि कुछ ठीक नहीं है, जैसे माहौल में कोई बदलाव आ रहा है जिससे उसकी रूह कांप जाती थी। पहले हरा भरा बगीचा अब उदास सा लगने लगा था। उसकी पत्तियां ऐसे सरसरा रही थीं जैसे कोई राज की बातें कर रही हों। नींद में भी उसे आराम नहीं मिलता था। सारा के सपनों में उस कर्स्ड डॉल की टूटी फूटी तस्वीरें आती थीं। उसकी डरावनी निगाहें, उसकी खौफनाक हंसी जो उसके बुरे सपनों में गूंजती थी, उसे उस हॉरर की याद दिलाती थी जो उन्होंने झेला था। वो पसीने से तरबतर उठ जाती, उसका दिल तेजी से धड़कता, रात के सन्नाटे में डर साफ महसूस होता। सैली अपनी माँ की बढ़ती बेचैनी से बेखबर बचपन की खुशियों में मस्त थी। उसकी बेफिक्र हंसी कॉटेज में गूंजती, सारा की रूह को कुतरने वाले अंधेरे के बिल्कुल उलट। सारा नॉर्मल सी का दिखावा करती, अपनी बेटी को उस बढ़ते डर से बचाने की कोशिश करती जो उसे निगलने की धमकी दे रहा था। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, साए गहरे होते गए और उनके पीसफुल घर पर एक अजीब सा डर छा गया। सारा अपने दिल में जानती थी कि पास्ट इतना दूर नहीं था जितना उसने सोचा था। वो कर्सिड डॉल, वो बुरी ताकत जिसने उनकी जिंदगी में तबाही मचाई थी, धीरे धीरे उनकी दुनिया में वापस आ रही थी। उसकी प्रेजेंस उनकी नई खुशियों पर एक लंबा साया डाल रही थी। एक उदास सी दोपहर जब बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी, सारा को एटिक में एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला। क्यूरियोसिटी से उसने उसे खोला और अंदर सैली के बचपन के खिलौने थे। जैसे ही वो उन फॉरगॉटन चीजों को देख रही थी, उसका हाथ किसी ठंडी और चिकनी चीज से टकराया। उसका दिल धड़कने लगा जब उसने एक जानी पहचानी पोर्सलिन डॉल को बाहर निकाला। ये वही थी, वो कर्स्ड डॉल। उसकी कांच जैसी आंखें सारा को घूर रही थीं। उसके पोर्सलिन चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वही डॉल जिसे उन्होंने खत्म करने की पूरी कोशिश की थी, वही डॉल जिसने उनके बुरे सपनों को सताया था। एटिक में उसका होना अजीब था, लॉजिक और रीजन के खिलाफ। सारा पर डर का साया छा गया, उसकी सांसें रुकने लगी। डॉल की वापसी ने उसके सबसे बड़े डर को सच कर दिया। पास्ट की फुसफुसाहटें अब एक डरावनी हकीकत बन गई। उनके बनाए हुए पीसफुल घर पर फिर से खतरा मंडरा रहा था। डॉल की प्रेजेंस उनकी जिंदगी पर एक काला साया डाल रही थी। सारा लड़खड़ाकर पीछे हटी, डॉल को ऐसे गिरा दिया जैसे वो कोई जहरीला सांप हो। पोर्सलिन डॉल एटिक के फर्श पर एक धम से गिर गई। उसकी डरावनी निगाहें सारा पर टिकी हुई थीं। कमरा ठंडा होने लगा, हवा में डर साफ महसूस हो रहा था। बुरा सपना वापस आ गया था, पहले से भी ज्यादा ताकतवर और डरावना। गुड़िया मिलने के बाद सारा की बनाई हुई नाजुक शांति टूट गई। उनके कोजी कॉटेज के कोनों में साए गहरे लगने लगे। खुशनुमा माहौल की जगह एकदम घुटने वाला डर छा गया। बाहर सरसराती पत्तियां अब धमकियों जैसी लगने लगीं। हवा किसी परेशान आत्मा की तरह गरज रही थी। सैली अपनी मां की परेशानी को समझकर बेचैन होने लगी। उसकी बेफिक्री वाली हंसी की जगह
अब फुसफुसाहटें और डर भरी निगाहें थीं। जिस बुरे सपने को सारा ने दूर रखने की कोशिश की थी, वो अब सैली की दुनिया में भी घुस रहा था। उसके इनोसेंट दिल पर एक काला साया डाल रहा था। सारा ने खुद को संभालने की कोशिश की, सैली को उस बढ़ते हुए आतंक से बचाने की कोशिश की जो उन्हें दोनों को निगलने वाला था। वो जानती थी कि उसे मजबूत बनना होगा, उसे अपनी बेटी को कर्स्ड डॉल के चंगुल से बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन डर बहुत ज्यादा था, एक ऐसी लहर जो उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी। रात को भी चैन नहीं मिलता, अंधेरा डर को और बढ़ा देता। घर की हर आवाज, खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट उन्हें डरा देती थी। कर्स्ड डॉल की मौजूदगी उन पर मंडरा रही थी, एक बुरी ताकत जो अपना कहर बरपाने का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे सारा दादी की बुक्स में खोती गई, घर का माहौल अजीब होने लगा। सैली बदलने लगी, उसकी मासूमियत खत्म होकर एक ठंडापन आ गया। सारा को डर लगने लगा। गुड़िया अब सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि सैली पर उसका पूरा कब्जा था। गुड़िया की ताकत से सैली उसकी पपेट बन गई। वो जो चाहती वही करवाती। सैली की आंखों में एक खालीपन था, जैसे उसकी रूह कहीं खो गई हो। सारा का दिल धक धक करने लगा। बेटी की आंखों की चमक गायब थी। हर दिन गुड़िया का कंट्रोल बढ़ता गया। सैली, जो मम्मा के साथ हंसती खेलती थी, अब अजीब हरकतें करती। कभी आधी रात को उठकर कोनों में कुछ बुदबुदाती, कभी अजीब आवाजें निकालती। गुड़िया की आंखें और भी डरावनी हो गई, जैसे सब कुछ देख रही हो, सब कंट्रोल कर रही हो। सारा को लगा टाइम बहुत कम है, उसे जल्दी रास्ता निकालना होगा, नहीं तो बेटी हमेशा के लिए खो जाएगी। एक माँ का दिल टूट रहा था, लेकिन डर के बाद भी बेटी को बचाना था। भयानक डर के बावजूद सारा ने हार नहीं मानी। उसके अंदर अपनी बेटी सैली को बचाने की एक जबरदस्त ताकत जाग उठी, एक माँ का इंस्टिंक्ट। वो जानती थी कि वो कर्स्ड डॉल को जीतने नहीं दे सकती। उसे अपनी जिंदगी से उसका साया हटाने का रास्ता ढूंढना होगा। उसे अपनी दादी की कहानियां याद आने लगीं, पुराने रिचुअल्स और फॉरगॉटन लोर के किस्से। उसकी दादी, एक समझदार और मजबूत औरत, अक्सर बुरी ताकतों से लड़ने, खुद को बचाने के तरीकों के बारे में बताया करती थी। सारा इन यादों से चिपकी रही। बढ़ते अंधेरे में उम्मीद की एक किरण। उसे अपनी दादी के शब्द याद आए, डर एक पावरफुल हथियार है, लेकिन हिम्मत उससे भी मजबूत शील्ड है। ये शब्द उसके अंदर गूंज उठे, एक चुनौती की चिंगारी जगाते हुए। वो डर से नहीं घबराएगी। वो अपनी बेटी सैली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, कर्स्ड डॉल के साए के बिना जीने के अपने हक के लिए लड़ेगी। सारा ने अपनी दादी की पुरानी किताबों में कर्स को तोड़ने का तरीका ढूंढना शुरू कर दिया। वो क्रिप्टिक सिंबल्स और फॉरगॉटन रिचुअल्स से भरी धूल भरी किताबों को पढ़ने लगी। उसका डिटर्मिनेशन एक माँ के अटूट प्यार से बढ़ता गया। पुरानी किताबों में प्यूरिफिकेशन, बैनिशमेंट और प्रोटेक्टिव स्पिरिट्स को बुलाने के रिचुअल्स के बारे में लिखा था। उन्होंने जड़ी बूटियों, मोमबत्तियों और मंत्रों से जुड़े जटिल सेरेमोनीज के बारे में बताया, फिजिकल और स्पिरिचुअल दुनिया के बीच का एक कॉम्प्लेक्स डांस। शुरुआत में थोड़ा डरने के बावजूद सारा को एक अजीब सी पावर महसूस हुई जब उसने क्रिप्टिक इंस्ट्रक्शंस को समझा। उसने जरूरी सामान इकट्ठा किया, सूखे सेज के बंडल्स, शुद्ध बीसवैक्स कैंडल्स, पवित्र पानी से भरा एक सिल्वर बोल और समुद्री नमक का एक छोटा पाउच। हर चीज का एक स्पेसिफिक मीनिंग था। प्यूरिफिकेशन और प्रोटेक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे ही सारा ने रिचुअल की तैयारी की, कॉटेज में एक अनदेखी एनर्जी का एहसास हुआ। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करते हुए सारा ने सेरेमनी शुरू की। उसने मोमबत्तियां जलाईं, उनकी टिमटिमाती लौ दीवारों पर साए बना रही थी। उसने पुराने मंत्र पढ़े, उसकी आवाज में एक नई स्ट्रेंथ थी। हवा एंटिसिपेशन से भर गई, माहौल एक अदरवर्ल्डली एनर्जी से चार्ज्ड हो गया। जैसे जैसे रिचुअल आगे बढ़ा, सारा पर एक शांति छा गई। जो डर उसे निगलने वाला था वो कम होने लगा। उसकी जगह पर्पस और रिजॉल्व आ गया। वो अब विक्टिम नहीं, बल्कि एक वॉरियर थी, अपनी बेटी सैली की सुरक्षा और कर्स डॉल के बुरे प्रभाव से आजादी के लिए लड़ रही थी। रिचुअल का आखिरी पार्ट एक क्लेंजिंग फायर था, प्यूरिफिकेशन और बैनिशमेंट का एक सिंबॉलिक एक्ट। सैली ने ध्यान से हाथ में एक छोटी सी आग जलाई। लपटें चटक रही थीं, सूखे सेज को जला रही थीं और उसकी प्यूरिफाइंग खुशबू हवा में फैल रही थी। धुआं ऊपर उठ रहा था। अपने साथ वो नेगेटिव एनर्जी ले जा रहा था जिसने उनके घर को भर दिया था। एक गहरी सांस लेकर सैली कर्स डॉल को आग के पास लाई। उसका पोर्सलिन चेहरा एक साइलेंट चीख की तरह दिख रहा था। उसकी कांच जैसी आंखें बुरी रोशनी से चमक रही थी। डॉल के आसपास की हवा एक अनदेखी एनर्जी से भर गई, प्यूरिफाइंग लपटों का विरोध करने की आखिरी कोशिश। डॉल के साइलेंट प्रोटेस्ट को नजरअंदाज करते हुए सैली ने उसे आग में फेंक दिया।
लपटों ने पोर्सलिन डॉल को निगल लिया। तेज गर्मी से वो पिघलने लगी। कॉटेज में एक तेज चीख गूंजी, प्योर रेज और निराशा की आवाज। कमरे के कोनों में साए हिलते और पीछे हटते दिखे, मानो प्यूरिफाइंग लपटों ने उन्हें भगा दिया हो। जैसे ही डॉल जली, सैली पर एक सुकून छा गया। जो बोझ उसकी रूह को दबा रहा था वो उठने लगा। उसकी जगह होप और लिबरेशन आ गई। बुरा सपना आखिरकार खत्म हो रहा था। अगर आप नहीं चाहते कि आपके घर भूत या गुड़िया आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।